नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की। उन्होंने राज्य के भैंसला गांव में भारत के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की नींव भी रखी। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। केंद्र ने तमिलनाडु और असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों की 342 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी रखा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिन से लंबित वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर राज्य में आदि सेवा पर्व का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने धार जिले के भैंसोला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर भारत के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए। साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने तक नरेंद्र मोदी का सफर असाधारण रहा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व ने प्रशंसा और जिज्ञासा जगाई है, लेकिन सुर्खियों और नीतियों से भरे इस पद के पीछे कौन है और भारत और दुनिया पर उनका क्या प्रभाव है। इस विशेष लेख में हम आपके लिए चुनिंदा प्रतिष्ठित हस्तियों की राय लेकर आए हैं जो नरेंद्र मोदी की व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं। That Prime Minister Modi is possibly the best Prime Minister India has ever had. Prime Minister Modi has almost made sure that almost all Indians have a roof over the head, water in the tap, power in the switch, a toilet in the house, a gas stove, a bank account, money in the bank, an internet connection, a mobile phone, food on the table, education for children, a road to the house, and health insurance. उद्यमी टीवी मोहनदास पै के ये शब्द भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीयों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा। वे एक सफल वैश्विक नेता भी रहे। यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष मार्टिन शुल्स ने कहा, And on international levels, India became an important player to defend a rule-based relationship between countries in the world. गायिका आशा भोसले ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक सफलता भी उनके दयालु व्यक्ति होने में निहित है। तो सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली गलौज करते हैं, वो हम सुनते हैं ना। मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के। लेखिका और समाज सेवी सुधा मूर्ति ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे 75 वर्ष की आयु में भी मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के साथ एक युवा की तरह काम कर रहे हैं। He worked very hard towards nation and still working like a youngster even though he's 75. Lokahitam mama karaniyam is probably his mantra and which he has followed throughout his life. नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ राजनीति से कहीं आगे है। ये भारत के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण की कहानी है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे आशा जगाई है, परंपराओं को चुनौती दी है और सपनों को एक नया आकार दिया। एक ऐसा दृष्टिकोण जो भारत के भविष्य की कहानी लिखनी जारी रखे हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 15 विकास कार्य का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट।
इन विकास कार्यों में अस्पताल खंड, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 150 डायलिसिस केंद्र, पुलिस के लिए 75 ड्रोन व्यवस्था और कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के 2 संयंत्रों की आधारशिला रखना शामिल है। ये विकास परियोजनाएं दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिन के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शुरू की जाएंगी। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर समूचे देश में सेवा पखवाड़ा मना रहा है। पार्टी सेवा पखवाड़े के दौरान अलग अलग विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने अपने असाधारण नेतृत्व और कड़ी मेहनत से देश में महान लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सच्चे नेतृत्व के प्रतीक है। वे हाशिए पर रह रहे लोगों का संवेदनशीलता के साथ उत्थान करने वाले, संकट के समय एक राष्ट्र के मार्गदर्शक, दृढ़ संकल्प के साथ देश की रक्षा करने वाले और भारत को वैश्विक मंच पर सर्वोच्च सम्मान दिलाने वाले नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन भी किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय, परिवर्तन लाने वाले और विश्वसनीय नेता है। पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री को 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जो अब तक मिले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता से अधिक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इंडिया गेट पर सेवा संकल्प पदयात्रा में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू की है। 3 सितंबर को नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम की है। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर वस्तु और सेवा कर 12% से घटकर 5% कर दिए गए हैं। नए जीएसटी सुधारों में लोहे, स्टील और लकड़ी से बने रसोई के बर्तन और शौचालय से संबंधित सामान सहित विभिन्न घरेलू सामानों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। लोहे या स्टील से बने केरोसिन और लकड़ी जलाने वाले चूल्हों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। इसके अलावा साइकिलों के साथ साथ डिलीवरी तिपहिया साइकिल और उनके सहायक उपकरणों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मीडिया से बात करते हुए साइकिल की दुकान के मालिक रंगा ने बताया कि जीएसटी सुधारों से बिक्री में वृद्धि होगी। जीएसटी चेंज फ्रॉम 12% to 5%। साइकिल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करना एक सराहनीय कदम है। इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इस फैसले से निश्चित रूप से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो उत्पाद पहले लगभग 10,000 रूपए का पड़ता था, वह अब पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। अब करीब 700 रूपए की बचत होगी और इससे बिक्री बढ़ेगी। एक बार फिर मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। त्योहारों के मौसम से पहले नए जीएसटी सुधारों की घोषणा से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नए जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। सौम्या शरण। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पवित्र तीर्थस्थल के आधार शिविर कटरा पहुंचने लगे हैं। विश्व के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित विश्व के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए भारत और रूस के बीच साझेदारी को मजबूत करने में उनके महान व्यक्तिगत योगदान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी को उनके पहले नाम नरेंद्र से संबोधित करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने श्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जा रही है। कोलंबो में बोहरा समुदाय ने बोहरा मस्जिद में प्रार्थना का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और निरंतर नेतृत्व के लिए प्रार्थना की गई। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।